जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर हो गए पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे। मनोहर जी साफ करने में लगे थे कि कहीं बहू बेटा न देख ले। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी। कितना सुना रही थी उनके बेटे रवि, मतलब अपने पति को कि अगर आपकी बार पापा जी ने चादर पर पेशाब किया तो मैं नहीं साफ करूंगी, भले ही घर छोड़कर जाना पड़े। इसी वजह से बहू बेटे ने कल से ज्यादा पानी भी पीने को नहीं दिया कि कहीं फिर से मनोहर जी ऐसा ना कर दे। 85 वर्षीय मनोहर जी को जब किडनी की समस्या हुई है तब से कभी ऐसा हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता है। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी उसे बाथरूम में ले जाकर धोने लगे, ये सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेंगे। भूख भी लग रही थी उन्हें, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को बोल रहा था। उन पर चादर भीगने के बाद उठाई भी नहीं जा रही थी। मनोहर जी की सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने अपने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वो बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दिए। बेटे रवि ने अपने पिता मनोहर जी को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। देख लो फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इनको अस्पताल में भर्ती कराओ। बहू कुछ और बोलती, उससे पहले रवि बोला, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं कच्ची में पोटी कर लेता था। उस बाप का पैसा अब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। उन्होंने चूं तक नहीं की, खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा छाप करके चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर मनोहर जी के बिस्तर पर बिछाई और उन्हें बैठाया, उनके कपड़े बदले, अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कपकपाते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर गए। आंखों से भी नीर बह निकले थे जिसे धोती के कोरों से मनोहर जी पहुंचते जा रहे थे। साथ ही साथ लगी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन बोले, देख ले बिमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी।